कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी लखनऊ में गोमती किनारे झूलेलाल वाटिका में आज भाजपा के नेताओं का जमावड़ा था और 1,10,154 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ, शिलान्यास भी हुआ, जिसमें 270 करोड़ की लागत से 52 जो पुल हैं उनका भी शिलान्यास हुआ है। इस मौके पर नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह, उनके साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, केशव मौर्य जी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ में मेयर संयुक्ता भाटिया भी थी। बहुत बड़ा आयोजन था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ी कवरेज हुई और सोशल मीडिया पे इसके सारे वीडियो वायरल हैं, सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन आइए हम एक अलग से बात करते हैं, आपको एक अलग चीज़ दिखाते हैं कि सीएम योगी ने इस मौके पे क्या कहा, मुख्यमंत्री पीएम मोदी की योजनाओं को लेकर के क्या सोचा। और उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रयास से आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश की सड़कों में देखने को मिला है। और दूसरा जो कार्य नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से देखने को मिला है, सचमुच आजादी के बाद पहली बार गंगा जी में संगम तट पर प्रयागराज में इतनी प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता और जल की अविरलता और निर्मलता वहां देखने को मिला। देश और दुनिया का हर श्रद्धालु जो भी प्रयागराज में आया वह संगम पर स्नान करने से, डुबकी लगाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 2013 में महाकुंभ था, तब 12 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में आकर के अपनी आस्था को संगम तट पर डुबकी के माध्यम से व्यक्त किया था। और इस वर्ष कुंभ के आयोजन का सौभाग्य हमारी सरकार को प्राप्त हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हम लोगों ने योजना तैयार की थी, उसका परिणाम था कि प्रयागराज में 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आकर के संगम में पवित्र स्नान भी किया और उस अलौकिक आनंद की अनुभूति भी की, जिसको लेकर के देश और दुनिया का हर श्रद्धालु पवित्र गंगा के संगम तट पर आना चाहता और अपनी आस्था को व्यक्त करना चाहता है। अगर ये संभव हो पाया तो इसलिए क्योंकि नमामि गंगे जैसी परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में देश के अंदर लागू हो पाई और पूरी प्रतिबद्धता के साथ गडकरी जी ने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, आज उसका परिणाम है कि गंगा जी की इस पवित्रता और निर्मलता को लेकर के यही अंतर है। 2013 के महाकुंभ के अवसर पर मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री प्रयागराज कुंभ में आए थे, लेकिन गंगा में गंदगी को देख करके, कुंभ में गंदगी को देख करके उनकी हिम्मत नहीं हो पाई कि वे वहां संगम में डुबकी लगा सके और उन्होंने बहुत तीखी टिप्पणी की थी। इस बार भी जब प्रयागराज कुंभ के अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस के कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री आए थे, तो उनका पूरा डेलीगेशन प्रयागराज कुंभ में आया था। प्रयागराज कुंभ में संगम में स्नान का उनका कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन इस बार जब उन्होंने गंगा की अविरलता और निर्मलता को देखी, अपने आप को संगम में डुबकी लगाने से रोक नहीं पाए और मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी ने वहां की स्वच्छता को और गंगा की अविरलता और निर्मलता की न केवल सराहना की, तो संगम में डुबकी लगा करके अपनी आस्था को भी व्यक्त करने में कोई संकोच नहीं किया। नमामि गंगे परियोजना ने एक नया विश्वास पैदा किया है गंगा जी के प्रति।
भारत के नेतृत्व के प्रति, नमामि गंगे परियोजना के प्रति और नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से चल रही योजनाओं को जिस युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ हुआ है, यद्यपि यह सच है कि नमामि गंगे परियोजना के उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई अभी तक केवल 13 परियोजनाएं पूरी हुई और 30 परियोजनाओं पर अभी हम लोगों का कार्य चल रहा है। लेकिन गंगा जी में कहीं भी गंदगी न गिरे और कुंभ के दौरान हम गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रख सकें, इस भाव को पूरी प्रतिबद्धता के साथ व्यक्त करते हुए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, नगर विकास मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उन सभी तकनीकों को अपनाया जो गंगा जी की निर्मलता के लिए सहायक हो सकते थे, चाहे वह मॉड्यूलर विधि रही हो और चाहे वह बायो रेमिडिएशन का रहा हो। हम लोगों ने इन तकनीक का उपयोग करते हुए